हाय बच्चों, कैसे हो। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर शंभुनाथ पांडे। आज क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का आज जिक्र करने वाला हूं। और ये इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए एवं अन्य स्टेट बोर्ड्स के लिए, और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 के एस्पिरेंट्स के लिए जो 9th-10th साइंस में टीचर बनना चाहते हैं, और साथ ही साथ बिहार स्टेट के लिए, स्टेट पेपर 1 के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है। तो शुरू करते हैं। ये यहाँ दिया हुआ है कि अभिक्रियाओं के रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर होती है तो उसमें एक तत्व के परमाणु किसी और तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। मतलब अगर कार्बन के कोई परमाणु है, ठीक है, तो ये सल्फर के परमाणु में बदलेगा नहीं। ठीक है, और ना ही कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही कोई बाहर से मिश्रण में आता है। मतलब कोई अभिक्रिया आप अगर लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH4 और प्लस O2। ये क्या मिलेगा आपको? इससे मिलेगा आपको CO2 और साथ में मिलेगा H2O। तो अगर यहाँ आप ये चीज देखते हैं तो इसमें जो चीजें हैं पूरा मिश्रण में यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इनमें से कोई भी चीज ना बाहर जा सकता है ना कोई एक्स्ट्रा अंदर आ सकता। मतलब जैसे CH4 है तो ये रिएक्शन आप किए ना, तो ऐसा नहीं है कि CH4 यहाँ से बाहर निकल गया और तब जाके CO2 बना या H2O बना। ये इसी में रहा CH4, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी इसी में रहा, तब जाके ये चीजें बनी। और ये भी इसी मतलब जो भी अभिक्रिया का पूरा सेटअप है, सिस्टम है, उसमें ही है, और कोई बाहर से भी इसमें नहीं आ सकता। मतलब अगर आप लिए थे मीथेन, इसको बोलते हैं मेथेन को, और साथ में ऑक्सीजन को, और वो बनाया कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तो आपका यही चीज रहेगा, मेथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब ऐसा नहीं है कि इसमें आप कुछ सल्फर आपका एक्स्ट्रा ऊपर बाहर से आ जाएगा, जो आप लिए हैं वही रहेगा। न इसमें से कुछ बाहर जाएगा इस मिश्रण से पूरा, और ना इसमें कोई बाहर से शामिल होगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है। इसी को कहा जा रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी बंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। इसके बाद कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी बंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए और क्या चीज होती है, यहाँ पे ये चीज भी होती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। मैंने अभी यहाँ बताया कि मान लीजिए यहाँ कोई CH4 दिया हुआ है और साथ में ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये बन गया आपका क्या, CO2 बन गया, और साथ में बन गया H2O। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये जो था ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंधन वो टूट गया, ये जो C और H बंधन था ये भी टूट गया, और ये ऑक्सीजन और C का बंधन बन गया CO2, और यहाँ H और O का बंधन बन गया H2O। मतलब बंधन कुछ टूट गए, ठीक है, और कुछ जो बंधन है वो जुड़ गए। तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी कुछ बंधन जो है वो टूटते हैं, बंध जो होते हैं बंध वो टूटते हैं, और कुछ जुड़ जाते हैं, और उसके बाद एक नया पदार्थ बनता है। जैसे देखिए यहाँ क्या था, CH4 था, अब ये क्या बन गया, ये आपका CO2 बन गया, तो पूरी तरह से चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पहले क्या था, CH4 था और O2 था, ये दोनों अब मिलके क्या बन गया, CO2 बन गया, मतलब दूसरा पदार्थ बन गया। पहले क्या था, मीथेन था, अब क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। पहले क्या था, ऑक्सीजन था, अब क्या बन गया, जल। तो पूरी तरह से ये चेंज हो गया। तो ये चीजें होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है क्रियाकलाप करने को। इस क्रियाकलाप में आप क्या करेंगे कि आप बुझा हुआ, मतलब आप कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे और उसमें क्या कर देंगे, जल डाल देंगे। क्या डालेंगे आप, जल। जल क्या होता है, H2O, तो H2O आप डाल देंगे। अब H2O जब आप डालेंगे, जब H2O, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी,
और ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपका CaOH ट्वाइस, ये चीज बना लेगा, ठीक है। और ये चीज बना लेगा, और जब बना लेगा तो इस बर्तन को जब आप टच करेंगे, छुएंगे, तो गर्म रहेगा। मतलब ये जो बर्तन रहा, ये जो बर्तन रहा ये वाला, इसको जब आप टच करेंगे, छुएंगे, तो कैसा होगा, गर्म होगा। मतलब ये कि जब ये बंधन टूटे, H2O के बीच का बंधन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, और CaO के बीच का बंधन, और नए आबंध बने, जब नए आबंध बने, जिसमें क्या था, Ca था और OH था, ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया में ये बंधन टूटे और बने, और नए पदार्थ के रूप में जो बना CaOH ट्वाइस, ये जो पूरी प्रक्रिया थी जिसमें CaO और H2O मिल करके बना रहे थे CaOH ट्वाइस, ये पूरी प्रक्रिया, पूरी अभिक्रिया कैसी थी, ऊष्माक्षेपी थी। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, ऊष्माक्षेपी का मतलब इसमें से ऊष्मा निकली, तभी तो ये गर्म हो गया। ये बर्तन क्यों गर्म होगा, इसमें से ऊष्मा निकली है। ये जब रिएक्शन हुआ है, जब विक्रिया हुई है, तो इसमें से क्या ऊष्मा निकली है, और उसी ऊष्मा की वजह से यहाँ ये गर्म हुआ। तो ऐसी जो होती हैं अभिक्रियाएं जिनमें बर्तन गर्म हो जाए या ऊष्मा निकलती है, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, ठीक है। तो ये अभिक्रिया कैसी थी, ये थी ऊष्माक्षेपी। तो यहाँ देखिए, ये था कैल्शियम ऑक्साइड, ये था जल, इन दोनों का अभिक्रिया हुआ तो CaOH ट्वाइस एक्वस बना, और साथ में ऊष्मा निकली, तो ये बन गया हमारा कैसा, ये नया पदार्थ बना, ये बुझा हुआ चूना, और ऊष्मा निकली, और यह अभिक्रिया कैसी हो गई, ये हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ हम लोग एक चीज देखे होंगे कि हम लोग दो चीजें लिए थे आपके अभिकारक के रूप में, एक लिए थे CaO और दूसरी चीज लिए थे H2O, दो चीजें लिए थे अभिकारक के रूप में। लेकिन जब पूरा पदार्थ बना नया वाला, तो उसमें CaOH और ट्वाइस केवल एक ही पदार्थ बना, यही वाला, बस यही बना, और कुछ नहीं बना। क्या बना, सिर्फ यही चीज बना, एक ही पदार्थ बना, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है OH, CaOH ट्वाइस। तो देखिए हम लोगों ने लिया तो दो चीजें लिए, यहाँ पे दो चीजें लिए हैं, यहाँ पे दो चीजें लिए हैं, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड लिए और दूसरा H2O लिए, लेकिन बना क्या, CaOH ट्वाइस। यहाँ दूगो था अभिकारक, और यहाँ उत्पाद जो है वो कैसा है, उत्पाद एक है। तो ऐसी ही अभिक्रिया को एकल उत्पाद अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि एक उत्पाद बना है, इसलिए एकल उत्पाद अभिक्रिया कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक ले लिया जाता है और उससे कुछ नया पदार्थ जो बनता है वो एक बनता है, केवल सिंगल एक, तो वैसे अभिक्रिया को एकल उत्पाद अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और इसी अभिक्रिया को एक और नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जब एक एकल उत्पाद बनता है एक से अधिक अभिकारकों से, तो उसी को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अब ये जो चीजें होती है, इसका उपयोग कहाँ होता है, देखिए पानी में घोला हुआ जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसको बूझा चूना कहते हैं, क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यही चीज जो होता है वो घरों के सफेदी के लिए यूज किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। घरों को चूना जब मारा जाता है, हमारे गांव में कहा जाता है कि चूना मारा जाता है, तो चूना नहीं, यही चीज है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी का पुताई की जाती है पूरे दीवार पे। और ये 2-4 दिनों बाद क्या होता है, बाहर से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेता है और बना देता है क्या, ये CaCO3 बना लेता है, CaCO3 बना लेता है, ठीक है। और ये जो होती है, यही फॉर्मूला जो होता है वो किसका, संगमरमर का भी होता है। इसीलिए क्या होता है, जब दीवारें जो होती हैं चूना उस पर लगा दिया जाता है, यानी कि सफेदी लगा दी जाती है, तो उसके 2-3 दिन बाद चमकने लगती है। क्यों, क्योंकि ये जो होती हैं ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट में बदल चुके होते हैं, ठीक है। एक दो और उदाहरण देख लेते हैं। एक तो उदाहरण ये है एकल उत्पाद का, संयोजन अभिक्रिया का, कि आप कार्बन, जैसे कि कोयला है, उसको अगर कोयला को आप जलाते हैं ऑक्सीजन में, तो क्या बनाएगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा।
वैसे ही अगर आप हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाएगा, वो भी क्या बनाएगा, जल बना लेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो जल बनाएगा। ठीक है, तो सरल शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व हो या यौगिक हो, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व हो या यौगिक हो, वो संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं हम लोग। ठीक है, हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न, यहाँ पे जो है पिछला जो कार्य क्रियाकलाप था 1.4, उसमें हमने ये भी देखा था कि जब हम लोगों ने अभिक्रिया किया पूरा तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो इससे क्या है कि अभिक्रिया का जो मिश्रण है वो गर्म हो जाता है। जैसे हम लोगों ने ये लिया था ना, बीकर लेके और कैल्शियम ऑक्साइड लिया था ना, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में जल मिलाया था, ये दोनों मिला के जब किया तो क्या बन गया, CaOH ट्वाइस। ये जब बना तो क्या हुआ, हमारा बीकर गर्म हो गया। तो उसी की बात कर रहा है यहाँ, तो उसी का बात कर रहा है। तो कह रहा है कि पिछला जो 1.4 क्रियाकलाप था उसने ये देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उसमें उत्पन्न हुई जब अभिक्रिया हुई तो। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, मिश्रण जो है वो पूरा गर्म हो गया, बर्तन भी गर्म हो गया। और इन अभिक्रियाओं को जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हीं को क्या कहते हैं, मैं तो बता चुका हूँ, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। मतलब जिन अभिक्रियाओं को होने के बाद ऊष्मा निकलती है उन्हीं को क्या कहते हैं, उन्हीं को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप समझ चुके होंगे। ऊष्माक्षेपी के और उदाहरण दिया जा रहा है। अगर आप मेथेन ले लेते हैं और ऑक्सीजन में इसको जलाते हैं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा और साथ में ऊर्जा निकलेगी। तो ये भी ऊर्जा निकल रही है, यानी कि ऊष्मा निकल रही है, तो ये भी कैसा रिएक्शन हो गया, ये भी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो गई। ठीक है, वैसे ही हमारे शरीर में जो श्वसन होता है, श्वसन यानी कि जो हम सांस लेते हैं, उसमें भी वो भी जो होती है अभिक्रिया वो कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी। क्यों, हम लोग जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, ऊर्जा के लिए हम लोग खाना खाते हैं। वो खाना का जो होता है टुकड़ा, चाहे चावल हो, आलू हो, ब्रेड हो, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। वो क्या होते हैं, हमारे मुंह में जाते हैं तो टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े में टूटते हैं। फिर उनके कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ग्लूकोज में टूटते हैं। जब पाचन हो जाती है तो पाचन होने के बाद ग्लूकोज में टूट जाता है और ग्लूकोज जो है हमारी कोशिकाओं में जाती है, शरीर के सभी कोशिकाओं में, और वहां पे जो ऑक्सीजन उपस्थित होता है कोशिकाओं में, वहां ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है C6H12O6। ठीक है, तो C6H12O6 एक्वस जो है क्या है, हमारा ग्लूकोज है। ठीक है, और ये अभिक्रिया कर लिया ऑक्सीजन से, जो ऑक्सीजन हमारे सांस के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचा, और कोशिकाओं में जब अभिक्रिया हो गई किसके किसके बीच, एक तो ग्लूकोज के बीच और दूसरी ऑक्सीजन के बीच, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, साथ में जल बन गया, मतलब कि पानी H2O, और साथ में बन गया ऊर्जा, यानी कि एनर्जी जो हमारे शरीर यूज करता है काम करने में, ऊर्जा जो हमारे शरीर में बनती है उससे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें बन गई। अब देखिए, जो साग सब्जी होता है वो भी जब सड़ता है, विघटित होता है, ठीक है, विघटित जब होता है तो वो कंपोस्ट बनाता है। और ये भी जो अभिक्रिया है जिसे साग सब्जी सड़ गल कर विघटित होकर के कंपोस्ट बनाता है, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें भी ऊष्मा निकलता है। ठीक है, ये चीजें हम लोग आज पढ़े। ठीक है, और मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। पहला जो प्रकार था रासायनिक अभिक्रिया का वो पढ़ लिए, दूसरा कल हम लोग पढ़ेंगे वियोजन, आज क्या पढ़े, संयोजन। तो इस सेशन को ही एंड कर देंगे और आप लोगों को मैं बोलूंगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बाय।